हमारा ऐसा हालात कब तक रहेगा? पूरे गांव में हमारा ही घर ऐसा है जहां पर महीने में सिर्फ 13 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो मीना, तुम तो जानती ही हो कि मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियां काटता हूँ। एक न एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदलेगा। आप कब तक जंगल में जाकर ऐसे ही लकड़ियां काटते रहोगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों का कम से कम पेट भरकर खाना तो मिल सके। ठीक है मीना, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ दूसरे काम का भी तलाश करूंगा। कोई है घर में? कोई है? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरा बहुत उपकार हो जाएगा बेटा। मैं क्या बताऊं बाबा, कल रात से मैं और मेरी पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया। एक दाना भी नहीं बचा है घर में। मैं लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करता हूं। पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियां मिल ही नहीं रही। आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं। खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर कम से कम पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूं। आप बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूं। अच्छा ठीक है, चलेगा। तुम मेरे लिए पानी ही लेकर आओ, कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी मेरी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाबा, आप कुछ देर रुक जाइए, मैं थोड़ा बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूं। तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरी नजरों में तुम एक सच्चे और दयालु व्यक्ति लग रहे हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। अरे रे बाबा, ये तो आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया। मैं आपसे कौन सी बात पहले मांगू? जल्दी बोलो बेटा, मुझे बहुत जल्दी में हूं, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अच्छा, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में लेगा, वो मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाएगा। और अगर वो इसे चलाना शुरू करे तो मेरे मना करने तक वो रुक न पाए। आप अब ऐसा वरदान दे सकते हैं क्या? अच्छा, यही होगा। और बताओ, तुम्हें और क्या वर चाहिए? और क्या मांगू? अच्छा ठीक है, तो फिर इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना यहां से उठ न पाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी होगी। और क्या चाहिए? जरा सोच समझ कर मांगो बेटा। और क्या मांगू बाबा? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो ऐसा करो कि इस थैली के भीतर मैं कोई भी मोहर रखूं तो उसे मेरे अलावा कोई और निकाल न पाए। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। छी छी छी, ये आपने क्या किया? हाथों में आई खुशी को आपने लात मारकर ठुकरा दिया। खुद के लिए तो एक बार भी नहीं सोचा। कम से कम मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। लकड़ी काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। ओह, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी वैसी गलती? वरदान मांगने का मौका क्या कोई ऐसे गवाता है? अगर अच्छे अच्छे वर मांगते तो हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। हे ऊपर वाले, ऐसे इंसान का मैं क्या करूं? क्या बात है बेटा, इतनी उदासी मन में लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी पत्नी से नाराज होकर तुम जंगल में आ गए हो? कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटा? जी बात है, ये बूढ़ा तो कोई जादूगर लगता है। मैं पत्नी से नाराज होकर आया हूं। इसे कैसे पता? नाना, ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचोगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। अरे ये क्या? इसके पैर में तो बेड़ियों जैसे खुर हैं। समझ गया, ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है जो लोगों को गुलाम बनाता है। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम कहाँ गुम हो गए? प्रणाम मालिक। अचानक आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं। और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना?
और क्या बताओ मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बेचारे को बहुत जल्दी ही फंसा लूंगा। अच्छा, ये बात है, जब तुम इतने दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारे मोहरे दूंगा। किसी को पता हो या न हो, पर मुझे तो पता है शैतान के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकला जा सकता। पर अभी जो मेरी हालत है उसमें जीने से भी क्या फायदा और मरने से भी क्या। समझ गया। तुम्हें कितनी पगार दूंगा वही सोचकर परेशान हो रहे हो ना? हाँ, इस बात की चिंता तो मुझे है ही। मैं वही सोच रहा था कि आप मुझे पगार क्या देंगे। अच्छा, ये लो 3 थैले मोहरे। अभी इसी से अपना काम चलाओ, खाओ पियो और मजे करो। जाओ, मैं 1 साल बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ, जरूर चलूंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि 1 साल तक मेरी बीवी बच्चे अच्छे से खा पी सकें। क्या देख रही हो मीना? आओ आओ और थैला तो पकड़ो। अरे आओ, मेरी मदद करो। इतना थैला भरकर बाजार से कहाँ से लाए? मछली, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या। ये सब आपको कहाँ से मिला? अरे, मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। उसने मुझे पगार दी और मैंने ये ले आया। ऐसा कौन सा काम है जिसमें बिना काम किए ही इतना सब दे दिया? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। शैतान के आका के वहां काम मिला है। क्या कहा? हाँ, ऐसा काम तो दुश्मनों को भी न मिले। आखिर आपने ऐसा ही काम क्यों ढूंढा? क्या आप पागल हो गए हैं? उसका काम करके क्या कोई जिंदा लौटा है? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। जो भी होना है वो 1 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी रहना। क्या मतलब आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहेंगे? मेरा क्या है, पूरे घर का हाल मैं सुधार लूं, फिर देखा जाएगा। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे ये क्या, ये तो शैतान है। लगता है मुझे ही ले जाने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? आहा, मिल गया। वो महात्मा का दिया हुआ वरदान अब जरूर काम आएगा। क्या हुआ? तुम्हें याद है ना, 1 साल खत्म हो गया। अब चलो मेरे साथ, चलो। हाँ, चलता हूं। नहीं जाऊंगा तो आप छोड़ेंगे क्या? पर अगर ये काम मैं खत्म कर लेता तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। आप समझ गए ना? आप मेरे मालिक हैं, तो क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकार? कैसा उपकार? जब तक मैं सबसे विदा लेकर आता हूं तब तक आप ये कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा ये लकड़ी काट दीजिए ना। बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा, ये भी कोई काम है। ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियां काट देता हूं। तुम जाओ और जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। अरे, अब तो अभी तक कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा। काटते रहिए और लकड़ियां काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई, बहुत हो गया। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा? देखो, इसके बदले मैं तुम्हें और 3 थैली मोहरे देता हूं और 1 साल की छुट्टी भी देता हूं। बस मुझे छोड़ दो। अरे, 1 साल की छुट्टी और 3 थैली मोहरे, ये अच्छा है।
फिर तो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। अरे सुनती हो, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। देखो देखो, ये देखो, मेरे हाथ में इतने सारे मोहरे। मैंने चालाकी से शैतान से बच गया और 1 साल की छुट्टी और मोहरे भी मिले हैं मुझे। ये तो अच्छा ही हुआ, पर 1 साल बाद तो वो फिर से आएगा ना? हाँ, तब का तब देख लेंगे। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? चलो चलो, अभी बहुत हो गया काम। अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा 1 साल पूरा हो चुका है। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आप शायद थक गए होंगे, अब थोड़ा सा उस कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं आपके लिए पानी और मेरा सामान लेकर आता हूं। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूं। चलो मालिक, मैं आ गया। और मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा क्या? चलो, मैं जाने के लिए ही आया हूं। अरे बेटा, क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूं? कैसे उठ पाओगे? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता। अब आया ना मजा? देखो बेटा, अब की बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए बताओ मुझे, फिर भी मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मुझे 2 थैली सिक्के और साथ में 1 साल की छुट्टी दे दो। अच्छा, पिछले बार जब आया था तो मुझे चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया था। इस बार मैं इसके जाल में आने वाला नहीं हूं। मैं इस बार एक सोने की मोर बनकर पड़ा रहूंगा। ये मुझे सिक्का समझकर खुद ही अपने घर के अंदर ले जाएगा। फिर ये मेरे चाल से बच नहीं पाएगा। अरे ये क्या? एक सोने का सिक्का। इसे मेरी थैली में रख देता हूं। ओ, तुम हो? तुम्हें मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली तो ये मेरे थैली में आकर बैठ गया। रुको, अभी मजा चखाता हूं। इस थैली के अंदर जो भी घुसता है वो मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे सुनती हो, जब मालिक ही खुद से इसके अंदर आए हैं तो खूब अच्छी तरह से इसकी खातिरदारी करते हैं। हाँ, खातिरदारी करनी है। ऐसी खातिरदारी करूंगी कि 7 जम तक भूल नहीं पाएगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आखिरी बार कहता हूं, मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 7 थैली मोहरे दूंगा और कभी भी इधर नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। अभी अगर तुम कभी भी इधर आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा। समझ गए ना?